नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन है पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा है सूर्य का प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फोर्थ, सूर्य का प्रकाश। यानी उत्पादन के जो साधन है मूलतः होते हैं वो चार। फर्स्ट होता है भूमि, सेकंड श्रम, थर्ड भौतिक पूंजी और फोर्थ होता है मानव पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक पूंजी के, सेकंड है मानव पूंजी के, थर्ड है दोनों के और फोर्थ है में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, भौतिक पूंजी के। नहीं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी जो है वो भौतिक पूंजी के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी पूंजी के साधन नहीं है। फर्स्ट औजार, सेकंड मशीन, थर्ड भवन और फोर्थ कच्चा माल। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ, कच्चा माल। यानी जो स्थायी पूंजी होती हैं वो ऐसी पूंजी होती हैं जो टिकाऊ होती हैं, जो एक बार में नष्ट नहीं होती अथवा जिसका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। अतिरिक्त उत्पादनों के लिए इसका बार बार उपयोग किया जाता है, जैसे मशीन, औजार और भवन। इनका हम क्या कर सकते हैं, एक बार के बाद भी उसका दूसरी बार हम उपयोग कर सकते हैं। उसको स्थायी पूंजी के साधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशील पूंजी के साधन है। फर्स्ट है कच्चा माल, सेकंड है नगद मुद्रा, थर्ड है दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, दोनों। यानी कच्चा माल और नगद मुद्रा। कार्यशील पूंजी क्या होती है, तो कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जो एक ही बार उपयोग में आने पर उत्पादन से संबंधित कार्य पूरा कर देते हैं, जिसका जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है। जैसे जो भौतिक पूंजी में स्थायी पूंजी जो था, देखिए पहले तो भौतिक पूंजी के दो पार्ट हुए, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में क्या है, जिसका हम एक बार से ज़्यादा बार भी प्रयोग कर सकते हैं उत्पादन के लिए, ठीक है, जिसका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। और कार्यशील पूंजी क्या होता है कि उत्पादन में क्या है, इसका जीवन काल बहुत कम होता है। इसका हम एक ही बार उपयोग करने के बाद उत्पादन से संबंधित कार्य क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, कच्चा माल और नगद मुद्रा। एक बार उपयोग कर लिए, फिर उसका बाद दूसरी बार इसे उपयोग नहीं कर सकते हैं इस पूंजी का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गैर कृषि क्रियाएं हैं। फर्स्ट है परिवहन, सेकंड है दुकानदारी, थर्ड है लघु निर्माण और फोर्थ है उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर है उपयोग सभी। गैर कृषि क्रियाएं यानी कृषि की क्रियाएं उनमें शामिल नहीं है, यानी जिसमें कृषि की क्रियाएं ना शामिल हो उसे गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं। तो परिवहन, दुकानदारी और लघु उद्योग, इनमें कृषि क्रियाओं का काम नहीं है, यानी ये तीनों क्या है, गैर कृषि क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि नापने की मानक इकाई है। फर्स्ट हेक्टेयर, सेकंड मुट्ठी, थर्ड बीघा और फोर्थ है गुंठा। तो इसका सही आंसर है हेक्टेयर। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। भूमि मापने की जो मानक इकाई है हेक्टेयर है, लेकिन गांव में भूमि की माप के लिए बहुत सारे शब्द जैसे बीघा, गुठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होती है, यानी एक हेक्टेयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकंड है 1960, थर्ड है 1970 और फोर्थ है 1980। तो इसका सही आंसर है 1960। यानी भारत में हरित क्रांति का जो उदय का टाइम पीरियड है वो 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान किस फसल की खेती पर जोर दिया जाता था। फर्स्ट है गेहूं और चावल, सेकंड है गेहूं और मक्का, थर्ड है गेहूं और चना और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गेहूं और चावल। यानी 1960 के, बार बार रिपीट कीजिए, रिकॉल कीजिए, 1960 में हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की खेती पर अधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन का प्रयोजन अर्थात उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है वस्तु उपलब्ध कराना, सेकंड सेवाएं उपलब्ध कराना, थर्ड ऐसी वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध कराना जिनकी हमें आवश्यकता है और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों थर्ड, यानी ऐसी वस्तु एवं सेवाएं उत्पादित करना जिनका हमें आवश्यकता हो। यही उत्पादन का क्या होता है, उद्देश्य होता है। जबकि उत्पादन हम करते ही क्यों हैं, जब किसी वस्तु की मांग होती है तभी तो करते हैं उत्पादन, यानी लोगों की उसकी आवश्यकता है,
यानी ऐसी वस्तु एवं सेवाएं हम उपलब्ध कराएंगे जिनकी आवश्यकता हो तभी हम उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है कि ऐसी वस्तु एवं सेवा उत्पादन करना जिन्हें हमें आवश्यकता है तभी उसका उत्पादन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहला प्रयोग भारत के किन 2 राज्यों में किया गया था? फर्स्ट है पंजाब और बिहार, सेकंड है पंजाब और हरियाणा, थर्ड है बिहार और उत्तर प्रदेश और फोर्थ है असम व पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंजाब और हरियाणा। यानी जब 1960 में हरित क्रांति हुआ तो उनमें 2 फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया जिनमें गेहूं और चावल था, और आधुनिक तरीकों का उसमें उपयोग किया गया। उपयोग करने वाला हमारा स्टेट कौन सा है? पंजाब और हरियाणा। रिकॉल बार बार रिकॉल कीजिए, याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को कहते हैं? फर्स्ट है बहुविधि फसल प्रणाली, सेकंड है अंतरराष्ट्रीय फसल प्रणाली, थर्ड है एकल फसल प्रणाली और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन ही आप पढ़िएगा तो एक साल में यानी 1 ईयर में किसी एक भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाया जा रहा है, यानी बहुत फसल उगाया जा रहा है, यानी बहुविधि फसल प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है HYS बीजों का, सेकंड है HYV बीजों का, थर्ड है उपयुक्त दोनों तरह के और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा HYV बीजों का उपयोग किया जाता था जिससे उत्पादकता बढ़ती थी। ये ऐसे बीज होते थे जो उत्पादक क्षमता को क्या करते थे, जिन बीजों से उत्पादकता अधिक हुआ करती थी। ये कब यूज किया गया? ये हरित क्रांति के समय यूज किया गया। हरित क्रांति कब आया भारत में? 1960 में आया। वो हरित क्रांति के समय किन 2 फसलों पे ज़्यादा जोर दिया गया खेती के? तो गेहूं और चावल। आधुनिक तरीकों का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंजाब और हरियाणा। किस तरह के बीजों का इस्तेमाल किया गया अधिक उत्पादनता को बढ़ाने के लिए? तो HYV बीजों का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल की अवधि 1 जून से अक्टूबर, 2 नवंबर से अप्रैल, 3 अप्रैल से जुलाई और 14 में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जून से अक्टूबर। जो जून से अक्टूबर है वो खरीफ की फसल को उत्पादित करने की अवधि होती है जिसमें जून में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल की अवधि क्या है? जून से अक्टूबर, सेकंड है नवंबर से अप्रैल, थर्ड है अप्रैल से अगस्त और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नवंबर से अप्रैल, यानी खरीफ का टाइम पीरियड जून से अक्टूबर और रबी का क्या है? रबी का हो गया नवंबर से अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं? फर्स्ट है रबी, सेकंड है खरीफ, थर्ड है जायद और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, यानी रबी की फसलें हैं। रबी की फसल की टाइम पीरियड क्या है? नवंबर से अप्रैल। इसमें बोया क्या जाता है? तो गेहूं, चना, जौ प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।